अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है। मैं यहाँ धूप में बैठी हुई हूँ अपने प्यारे प्यारे फूलों के पास। ये देखिए कितना खूबसूरत गुलाब है। और सोच रही हूँ कि अब बसंत मनाई जाएगी हमारे यहाँ। और खूब सारी डोरें मुख्तलिफ़ किस्म की बिक रही हैं। कहते तो हैं कि देसी डोर का इस्तेमाल, देसी डोर नहीं, कौन सी डोर, सूती डोर देसी तो सारी होंगी जो बनेंगी, बाहर से भी वैसे आ सकती हैं। विलायत से लोग भी आ रहे हैं सुना है, बाहर से जहाज़ों में बैठ के बसंत मनाने। हमारे यहाँ पर सुना है होटल्स बुक हो गए हैं और ख़ूब सजावटें हैं। अगर मैं बाहर निकलूँ तो देखूँ तो मुझे ज़रूर सजावटें मिलेंगी, पतंगों की सजावट होगी, खूबसूरत खूबसूरत लोगों ने की हुई है, हुकूमत ने की हुई है। हुकूमत इसको मना रही है क्योंकि कहते हैं कि जनाब इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, मशहूरी भी होगी और कुछ दिल भी पिशौरी हो जाएगा, बल्कि दिल लाहौरी हो जाएगा, पिशौरी तो नहीं होगा। लाहौर लाहौर है। फिर इर्द गिर्द के जो थोड़े से हमारे शहर हैं वो भी ज़रूर मना रहे होंगे हैं। फिर ये बात तो कहते हैं ना, फिर कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे। पहले तो जनाब पतंग उड़ाने पर पाबंदी थी कि इससे गले कट जाते हैं, छतों से गिर जाते हैं। मेरा अपना बहन का बेटा जो है वो छत से गिर गया था, लेकिन शुक्र है नीचे गाड़ी थी उसके ऊपर गिरा, बचा। शुक्र है अल्लाह ने बचत कर दी। पर बहुत सी बचत फिर नहीं भी होती। बहुत से लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं। फिर वो जो है ना पतंग को, गुड्डी को पकड़ने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, सड़कें क्रॉस करते हैं। कोई ट्रांसफार्मर में फंस जाता है, कोई छत से गिर जाता है। तो ये सब फिर होता है। तो मुझे तो इस बात की बड़ी परेशानी है कि कुछ ना कुछ तो होगा। और फिर हालात ख़राब होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 14 अगस्त मनाते हैं, कुछ भी और ऐसा त्यौहार होता है तो फिर बच्चे बेकाबू हो जाते हैं। बच्चे तो वैसे ही अपने माँ बाप की नहीं सुनते, तो बच्चों ने फिर किधर सुनना है। और पतंगें खूब 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 बेची जा रही हैं और ख़रीदी जा रही हैं। ख़बरों से ही पता लगा मुझे, तो मैंने कल देखी बड़े अरसे बाद ख़बरें, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ। मैंने कहा ज़रा पतंगों के बारे में मालूम करूँ, बसंत के बारे में मालूम करूँ कि चल क्या रहा है हमारे पाकिस्तान में। तो चल ये रहा है कि खूब गहमा गहमी है, ख़ास तौर पे ये भाटी, लाहौरी दरवाज़े जो हैं सारे जो भी, और फिर गुलबर्ग में जगह पे सजाए हुए हैं लोग, बस निकले हुए हैं, ख़रीद रहे हैं। ग्लव्स भी सुना है बिक रहे हैं ताकि आपके हाथ ना ख़राब हों। और मैंने यहाँ देखा है, वॉक भी मैं करने जाती हूँ, ड्राइविंग भी करती हूँ, तो उसके ऊपर मोटरसाइकिल्स पे खूब सारे हर एक ने लगाए हुए हैं डंडे। खूब सारे तो नहीं, एक एक डंडा लगाया हुआ है, लेकिन हर एक ने लगाया हुआ है। शायद ये भी इन्होंने कोई कर दिया होगा कंपलसरी। लेकिन क्या इससे सब बचत हो जाएगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता बचत होगी कि नहीं होगी। पर डर लगता है और धड़का लगता है कि अगले दिन जो है ना बहुत सी बुरी ख़बरें हमें सुनने को मिलेंगी। फिर छतों पे धूम धड़का कह लें, गुल गपाड़ा कह लें, रौला रप्पा कह लें, जो भी कह लें हैं, तो वो होगा। गाने भी साथ होंगे अल्लाह जाने। और उसके बाद फिर ख़वातीन भी होंगी, फिर कुछ खाना पीना होगा। अब मुझे ये बताएं, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं छतों पे जब बहुत ज़्यादा रश हो जाए। सुना है कि छतें किराए पे भी दी जा रही हैं, जिनकी छतें ऐसी जगह पे हैं, पैसों से किराए पे देंगे जी, आएँ आएँ आप अपनी बसंत मनाएं, छत हमारी हाजिर है, मुफ्त में हाजिर नहीं है, पैसे दें। बस फिर क्या होगा, वो अगर छत गिर जाए, खूब सारे लोग ऊपर बैठे हों, छलांगे मार रहे हों हैं, और छत गिर जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो। पर मैं अभी ये बैठी सोच रही हूँ यहाँ पर कि होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। तो कहने को हम एक त्यौहार मनाने जा रहे हैं जिस पे पाबंदी थी बड़े अरसे से। पाबंदी इसीलिए थी, किसी वजह से पाबंदी थी, है ना, ताकि ये जो जाने हैं ये बच जाएं, किसी के बेटे हैं, किसी के बच्चे हैं। और फिर इसके अंदर और भी बड़ा कुछ होता है, चलता है ना। जब बात चली निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे। फिर दूर दूर तक बातें पहुँचती हैं, हालात ख़राब हो जाते हैं, तो वक्त का भी ज़िया है। और मैंने तो बात करनी है क्योंकि मैं तो बात करूँगी। कहते हैं ना, अच्छी बात करें, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो मैं तो बात करूँगी, मैं तो कहूँगी कि ये जो है ना सही बात नहीं है। और दूसरा ये कि इसमें वक्त ज़ाया होगा। वक्त का भी तो हिसाब होना है, हर चीज़ का हिसाब होना है। हम जो इस दुनिया में कर रहे हैं, तो क्या हम पूरी पूरी रात, अभी देखिए शब बारात गुजरी है, उसमें क्या दुआएं की हैं, और उसके बाद अब हम बसंत मनाएंगे। और फिर टीवी पे भी शोर शराबा, गुल गपाड़ा है, यही कुछ चलेगा। आगे से रमज़ान आ रहा है, तो किधर जा रहे हैं हम। ये है इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान। खुदा दाद अल्लाह ताला ने हमें ये दी है, इतनी प्यारी सरज़मीन, लेकिन हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं।
देखिए अब बसंत जब मनाते हैं ना, और कोई भी ऐसा त्यौहार होता है, तो फिर आप बच्चों को रोक नहीं सकते। फिर वो शुतर बेमुहार की तरह बस खुले हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, आज हमें कुछ ना कहें। वैसे ही बच्चे रातों को नहीं आते, देर से आते हैं, हालात वैसे ही बड़े दिगरगू हैं, और अब और ज़्यादा दिगरगू हो जाएंगे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे। एक और बात जो मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं ये छुट्टियां हैं इन्होंने दी हैं, चलो सारा कुछ रोक दिया है, उनकी भी जो है ना बेरोज़गारी हो गई ना कुछ दिनों के लिए। अच्छा जी, तो और रोज़गार मुहैया हैं जी, चलिए अच्छा जी ठीक है। जो नए लोग आएंगे वो नई नई चीज़ें, कोई छाबड़ी लगा लेगा, कोई कुछ कर लेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसके बाद क्या होगा। अब जिसने गुड़ियाँ शुड़ियाँ पकड़ी हैं, लुटी हैं, गुड्डी लुट ली, तो उन्हों का दिल नहीं करेगा कि फिर वो बाद में भी जो है ना वो उड़ाएं गुड्डी। तो उसके बाद क्या फिर पाबंदी लग जाएगी। अभी पुलिस कितनी है हमारे पास, कितनी नफरी है, और कितने लोग हैं जो इसको रोकने में और या इसको मॉनिटर करने में हमारा साथ देंगे। इतने तो हमारे पास लोग नहीं हैं जितनी हमारी आवाम है, हैं इतनी ज़्यादा आवाम है, इतने ज़्यादा लोग हैं, आबादी पे हमने काबू किया नहीं है। तो अब वो शुतर बेमुहार हो के कोई भी डोर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जाके एक एक की डोर तो नहीं ना चेक करनी कि कौन सी डोर है। कहने को आपने कह दिया सूती होनी चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए, क्राइटेरियाज आपने रख दिए हैं, इस जगह पे नहीं होना चाहिए, उस जगह पे नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हमारे पास इतनी नफरी है कि हम जाके उस पर चेक रख सकें? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, हालात ख़राब होंगे, बुरा ही काम होगा ना। अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर। तो अपने बच्चों को घर में ही रखें, कोशिश करें कि ना जाएं बाहर, और इस बसंत और इस त्यौहार से दूर रहें तो अच्छा है। क्योंकि फिर जब काम ख़राब होता है तो किसी वक्त भी हो सकता है ना, तो फिर तकलीफ़ होगी। अल्लाह ताला रहम करे। बस मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ। मैं यहाँ घर बैठे दुआ कर रही हूँ, और बस यही आपसे बात करनी थी, दिल किया। बाकी ये देखिए कितना खूबसूरत गुलाब है। तो पौधे लाएं, पौधे लगाएं। आजकल मौसम है, मैंने गुलाब लगाए हैं, पटोनिया लगाया है, पेंजी लगाई है, स्वीट पीस लगाए हैं, और एक कुत्ता फूल उसका नाम मुझे हमेशा भूल जाता है। उसको खोलें तो ऐसे ऐसे करता है, यूं यूं यूं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वो भी लगाया है। और भी एक आध फूल जो मुझे नर्सरी वाले ने दिए तो मैं ले आई, मैं क्या चलो ठीक है जी लगा लेते हैं, तो वो मैंने लगाए हैं। तो मैं तो अपने फूलों में खेलूँगी, मुझे इसका भी बड़ा मज़ा आता है। मेरी यही बसंत है, मेरी यही बहार है। तो आप भी ज़रा अपना ख्याल कर लें और अपने रास्ते सीधे कर लें हैं जी, ठीक है। बस यही बात करनी थी मैंने, और मैं क्या कहूँ, हम क्या बतलाएं, क्या बतलाएं कुछ नहीं। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, ठीक है। अपने ख़यालात को शैतान की दस्तरस से दूर रखें। कुरान समझ कर पढ़ें, कुरान समझ कर पढ़ें, पकड़ें भी और पढ़ें भी, अपने हाथ में रखें कुरान को, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी। पकड़ के रखें कुरान को, कुरान की सारी बातों को पकड़ लें, अपने दिमाग में जकड़ लें। खुश रहें, बहुत दुआएं आपके लिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।